नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और इस वक्त बरेली से खबर आ रही है। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक में भीषण आग लग गई। ड्राइवर के मुताबिक ट्रक का टायर फट गया है, जिससे वो अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई। आप तस्वीरों में अब देखेंगे कि किस तरह से धू धू कर यह ट्रक जल गई। जैसे तैसे ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर के मुताबिक आग लगने के लगभग 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग को बुझाया जा सका। आग इतनी भयावह थी कि हाईवे के ट्रैफिक को भी रोक दिया गया, जिससे लंबा जाम लग गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं किस तरह से टायर फटने के बाद अनियंत्रित हो गया था ट्रक और एक बिजली के खंभे से टकरा गया। उसके बाद उसमें आग लग गई। करीब 2 घंटे बाद वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची है। तब तक ट्रक को आग ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था। किसी तरह से वहां पर आग पर नियंत्रण पाया गया, लेकिन इस दौरान ट्रैफिक काफी ज्यादा हाईवे पर लग गया और बाद में जाकर आग पर काबू पाया जा सका। खराब हुआ। अच्छा, टायर फटा, फिर ये पोल से टकरा गई। पोल से टकराई नहीं थी, पोल से टिक गई है। अच्छा, उसका जो है वो जो तार जो थे उसको चुल्लू को रहे थे, तो हमने कोशिश करी, प्रयास करा बुझाने का, मगर वो नहीं हुआ। मतलब टायर फटा और बिजली के पोल से टकरा गई और उसमें आग लग गई। अच्छा, अभी कोई फायर ब्रिगेड या कोई और गाड़ी आई? नहीं आया अभी। मैंने बहुत टाइम, 1 घंटा हो गया मुझे फोन कर, कुछ भी फायर ब्रिगेड वगैरह कुछ नहीं आया। कई जगह फोन कर दिया ना, कुछ आया नहीं। 100 नंबर वालों ने बेचारों ने कई जगह फोन कर दिया है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। ये लोग जा रहे हैं, इन्होंने फोन कर दिया कई बार। भोजपुर एरिया में है ना। और फिरोजाबाद कोरोना संक्रमण के 13 नए केस यहां पर सामने आए। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 337 पहुंच गया है। 18 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। तो कोरोना संक्रमण के मामले लगातार फिरोजाबाद में बढ़ रहे हैं। 13 नए केस अब फिरोजाबाद में देखने को मिले हैं। अब जिलों में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 337 तक जा पहुंचा है और अब तक करीब 18 मरीजों की मौत हो चुकी है। मेरठ की बात की जाए तो कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठान आज से मेरठ में खोल दिए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों के साथ खोलने के निर्देश मेरठ के जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने दिए हैं और सभी व्यापारी प्रोटोकॉल का पालन करें, इस तरह की बात डीएम ने कही है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का इस दौरान पालन करना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें। कंटेनमेंट जोन के बाहर सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे। इसके अलावा जोन के बाहर बारात घर भी खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में कोई छूट फिलहाल देने की बात सामने नहीं आई है। और मेरठ के ही कोरोना पीड़िता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। मेडिकल में कोविड वार्ड में खुशी का माहौल है। प्रदेश का अपनी तरह का यह पहला मामला है जब नवजातों को बाल रोग विभाग में भर्ती कराया गया। नवजातों की जांच आज की जाएगी। बुलंदशहर की रहने वाली ये पीड़िता बताई जा रही है। 8 जून को मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई थी, अब इसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई हाईकोर्ट करेगा। लखनऊ बेंच में दाखिल की है जमानत अर्जी। एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की थी अर्जी। अब 1 जून को लल्लू की जमानत अर्जी खारिज की गई थी। खबर यह आ रही है कि अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में दाखिल की है जमानत अर्जी। एमपी एमएलए कोर्ट में इससे पहले लल्लू की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया था। 1 जून को लल्लू की जमानत याचिका को खारिज किया गया था, लेकिन अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस पर कल सुनवाई करेगी। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को सैनिटाइज करने को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। सहारनपुर में उलेमाओं ने सैनिटाइजर को हराम घोषित कर दिया है। उलेमाओं ने मस्जिद में सैनिटाइजर इस्तेमाल को हराम बताया है। उनकी दलील है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, इसलिए मस्जिदों को सैनिटाइज नहीं किया जा सकता। वहीं बरेली में भी दरगाह आला हजरत से जुड़े लोगों ने मुस्लिमों से अपील की है कि अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का छिड़काव मस्जिद में न किया जाए।
तो अब इसको लेकर सैनिटाइजर को लेकर मस्जिदों में भी इसको लेकर कोहराम मचा हुआ है। उनका कहना है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, इसलिए मस्जिदों को सैनिटाइज नहीं किया जाएगा। अलग अलग जगह से कुछ इसी तरह की खबर आ रही है। पहले ये बताया गया था कि जो मस्जिद है उनको सैनिटाइज करने पर सहारनपुर में बवाल हुआ था। अब ये भी खबर आ रही है कि बरेली में भी दरगाह आला हजरत से जुड़े लोगों ने मुस्लिमों से अपील की है कि वो सैनिटाइज ना करवाए मस्जिदों को। इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है। इस वजह से अल्कोहल की वो चीज़ें जिसमें आमेजिश होती है उनको छोड़ के बाकी और चीज़ों से सफाई सुथराई का एहतमाम किया जा रहा है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हमें सैनिटाइज के अर्थ को जानने की ज़रूरत है। बाज़ लोगों ने हैंड सैनिटाइज़र को ही सैनिटाइज समझ लिया है, जबकि सैनिटाइज का मतलब होता है स्वच्छ, यानी मुकम्मल सफाई। बाज़ लोग ये कहते हैं कि सैनिटाइज में अल्कोहल होता है और हकीकतन अल्कोहल होता है। अल्कोहल कई तरह का होता है और कई मुख्तलिफ चीज़ों से बनाया जाता है, तो किसी को भी किसी तरह। और कल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे रुद्राभिषेक किया गया। राम मंदिर परिसर में 2.5 घंटे से ज्यादा रुद्राभिषेक का पूजन हुआ। कुबेर टीला स्थित शशांक शेखर के मंदिर पर महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने रुद्राभिषेक को पूरा किया। टीला पर भगवान शिव जी के स्थापित हैं, उनका हम लोगों ने विधि विधान के साथ अभिषेक किया। भगवान से प्रार्थना की, राष्ट्र अखंड हो, सभी सुखी हों, सभी संपन्न रहें, महामारी बहुत जल्दी दूर हो, यही हमारी कामना। भगवान श्री राम जी की का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो। महाराज जी, क्या अंदर कोई निर्माण भी आज से शुरू हुआ है आप लोगों? नहीं, आज से निर्माण कार्य नहीं हुआ। हम खाली भगवान शिव जी की उपासना के लिए, पूजा के लिए आए थे। आज से भी कोई कार्यक्रम नहीं। अब आगे महाराज, ये पूजा किस तरह की थी और किस तरह से ये भगवान शिव जी का अभिषेक था। अभिषेक माने स्नान विधि विधान से पूजा किया गया है, प्रार्थना किया गया भगवान सबको सुखी रखें, संपन्न रखें, राष्ट्र से महामारी दूर हो, राष्ट्र अखंड हो और भगवान का दिव्य भव्य मंदिर भी बनकर तैयार हो। तो किस तरह से राम मंदिर के निर्माण को लेकर उत्साह है और साथ ही साथ रुद्राभिषेक में प्रधानमंत्री मोदी के शिलान्यास निमंत्रण के बाद कुछ हलचल भी बढ़ गई है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए निमेश गोस्वामी हमारे साथ अयोध्या से हैं, जबकि सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निमेश, पहले तो आप ही से जानना चाहेंगे, जिस तरह से अयोध्या में अब हलचल बढ़ गई है और जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि शिलान्यास शायद 2 जुलाई को होगा, हालांकि अभी पूरी तरह से तारीख निश्चित नहीं है, इसको लेकर किस तरह की हलचल है वहां पर और खुद प्रधानमंत्री के आने की भी बात हो रही है? जी नीलू, आपको बता दें कि अयोध्या का संत समाज राम मंदिर को लेकर बेहद ही भावुक है और बहुत दिनों से वो यहाँ से संत समाज मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री आए और राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास करें। लेकिन जो कल अभी जो गतिविधियां चल रही हैं, 25 मार्च को भगवान रामलला को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया। इसके बाद तमाम तरीके की कवायदें वहां पर समतलीकरण और भी लोहे की बैरिकेड हटाने का कार्य शुरू हुआ। कल 28 वर्षों बाद भगवान शशांक शेखर का अभिषेक हुआ और उनसे राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग, आशीर्वाद देने की बात आई है। जो बाधा है उसको समाप्त करने के लिए बात हुई है। हमारे साथ अयोध्या में हनुमानगढ़ी के संत हैं, राजू दास जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि 2 तारीख को संभावित प्रधानमंत्री अयोध्या आ सकते हैं और इस दरमियान वो जो है राम जन्मभूमि का शिलान्यास की बात भी सामने आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? हम लोगों की हार्दिक इच्छा है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने जब से आदेश दिया, कमेटी गठित हुई, कमेटी गठित करने के बाद कोरोना महामारी के कारण ये काम धीरे हो गया। जहां पे हमारे भगवान विराजमान है, भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा। अयोध्या का साधु संत की हार्दिक इच्छा है कि भूमि पूजन में माननीय प्रधानमंत्री जी आवे, क्योंकि अब जो है कार्य तेजी से सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। और कल जो है रुद्राभिषेक हुआ, जब भगवान राम लंका विजय के लिए जब चढ़ाई कर रहे थे तो पहले उन्होंने भगवान शिव की पूजा किया, रुद्राभिषेक किया, तब विजय प्राप्ति की ओर। तो इसी प्रकार भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर निर्माण होना है, भव्य और दिव्य, हिंदू जनमानस की आस्था का विषय है, पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। तो
शुरुआत जो है रुद्राभिषेक से शुरुआत हुआ और मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। तो जी नीलू, देखा आपने यहाँ के संत कितना उत्साहित हैं। इनको साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री अगर आते हैं और यहाँ करते हैं तो ये अयोध्या के लिए भी गौरव का विषय होगा। राम मंदिर मुद्दा काफी दिनों से चल रहा था, लगभग 70 वर्षों से ये राजनीति में फंसा रहा और अब जाकर इसका निस्तारण हुआ है। तो ऐसे में इनके आराध्य का जो मंदिर है वो भव्य और दिव्य बने, इसको लेकर संत समाज निवेश, अभी कोई तारीख तय हुई है क्या? क्योंकि 2 जुलाई की बात निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि शिलान्यास का कार्यक्रम 2 जुलाई को रखा जाए। तो तारीख क्या अभी तक निश्चित हुई है या अभी तारीखों को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है? जी नीलू, तारीख को लेकर असमंजस जरूर बरकरार है। अभी जो है ट्रस्ट के पदाधिकारियों की तरफ से नृपेंद्र मिश्रा भवन निर्माण समिति के जो थे उन्होंने प्रधानमंत्री को एक आमंत्रण दिया है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर तारीख को लेकर कह रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से अगर माना जाए तो 2 तारीख हो सकती है, अभी इस पर कंफर्म नहीं है। अभी देखिए कोरोना महामारी से देश गुजर रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री को भी ये देखना होगा कैसे वो प्रधानमंत्री कैसे इसको करते हैं, किस तरीके से यहाँ आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भीड़ लगेगी, तो प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए अभी तारीख निश्चित करना तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि सूत्रों के हवाले से जो निकल के आया है कि 2 तारीख संभावित हो सकती है, 2 जुलाई को प्रधानमंत्री अयोध्या आए या फिर ऑनलाइन ही शिलान्यास करें। कुछ इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। जी नीलू, चलिए निवेश, आप हमारे साथ बने रहिए। सर्वेश भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सर्वेश, वहां से क्या खबर मिल रही है? देखिए, रुद्राभिषेक अयोध्या में हुआ, लेकिन खुशियां जो हैं वो यहाँ के संत मना रहे हैं। प्रयागराज में भी खुशी का माहौल है। संत ये मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो भी कार्य होते हैं वो भगवान शिव की आराधना से, पूजा से शुरू होते हैं। तो जब रुद्राभिषेक हुआ है तो यानी मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है, ऐसा संतों का मानना है। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उसके अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया उसका पूरे देश ने, पूरे जनमानस ने स्वागत किया, साधु संतों ने स्वागत किया। और अब जब रुद्राभिषेक के साथ शुरुआत हो रही है तो संत ये मानते हैं कि अब जल्दी ही राम मंदिर का निर्माण भी प्रशस्त होगा। इसके साथ ही साथ अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद का भी मुख्यालय प्रयागराज में है। दंडी सन्यासियों ने एक बैठक की है और बैठक में इस बात पर खुशी जाहिर की है कि अब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। साधु संतों ने एक स्वर में कहा है कि जो भी सहयोग अयोध्या के संतों को देना होगा, राम मंदिर तीर्थ निर्माण क्षेत्र ट्रस्ट को देना होगा, सभी संत एकजुट हैं, सभी संत देंगे। क्योंकि राम मंदिर न केवल जो है एक मुद्दा रहा है बल्कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का बिल्कुल सर्वेश, तो कहा जा सकता है साधु सन्यासियों में बेहद खुशी की बात है। कल जिस तरह से शिव की आराधना के साथ इसकी शुरुआत हुई है और बहुत जल्द अब शिलान्यास का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा और उसके लिए तारीख भी निश्चित हो जाएगी। प्रधानमंत्री को भी इसका न्योता भेजने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो साधु संतों में जरूर एक तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है लंबे समय के बाद। निवेश और सर्वेश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात करते हैं हम, राम मंदिर बनने जा रहा है तो वो कैसा होगा और कैसे बनेगा, ये बता रही है मेरी सहयोगी प्रीति रघुनंदन। राम मंदिर कैसा होगा हम आपको दिखा रहे हैं। वो राम मंदिर हूबहू हमने स्टूडियो के भीतर ही तैयार किया है। राम मंदिर 2 मंजिल का होगा और इस 2 मंजिल की खूबसूरती कैसे बढ़ेगी, वो इस तरह से बढ़ेगी कि नागर शैली में बनेगा राम मंदिर, सोमनाथ और पुरी के मंदिर की तरह ही। इसके साथ ही इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए 10 फीट का चौड़ा पैसेज बना होगा। इस पैसेज के लिए ताकि श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत ना हो, परिक्रमा के रास्ते में किसी तरह की अड़चन ना हो। चलिए अब थोड़ा दूर लेकर चलते हैं, मंदिर के आसपास का हिस्सा आपको दिखाते हैं। वो हिस्सा कैसे खूबसूरत बनाया जाएगा, नजर डालिए। अगल बगल छोटे छोटे मंदिर होंगे, इस तरह वो मंदिर दिखेंगे और उसके आसपास खूबसूरत हरियाली नजर आएगी। और इस तरह से तालाब बीच में होगा जिसमें खूबसूरती बढ़ाने के लिए तमाम चीजें की गई होंगी। साथ ही साथ मुख्य दरवाजे पर विजय स्तंभ कुछ इस तरह से खड़ा होगा। ये देखिए, इस तरह से वो खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। और तालाब आसपास दोनों तरफ हो गए, लंबाई होगी 268 फीट, चौड़ाई होगी 140 फीट। इसके अलावा एक और जानकारी जो बेहद अहम है वो ये कि मंदिर की ऊंचाई होगी 128 फीट। चलिए मंदिर के अंदर आपको हम लेकर चल रहे हैं। अंदर की खूबसूरती का नजारा अपने आप में अद्भुत होगा। राम मंदिर में कुल 212 खंबे होंगे। ये 212 खंबे कैसे नक्काशी इन पर की गई होगी, सोचिए क्या नायाब नक्काशी होगी जो देखते ही लोगों का, श्रद्धालुओं का मन मोह लेगी।
राम मंदिर में रामलला को नीचे की मंजिल पर विराजमान किया गया है और इस पूरे मंदिर में निचली जो मंजिल है उसमें 106 खंबे होंगे। हर खंबे की जो ऊंचाई है वो है 16.6 फीट की और हर खंबे पर अलग अलग देवी देवताओं की 16 मूर्तियां उकेरी जाएंगी और जबरदस्त खूबसूरत तरीके से नक्काशी की जाएगी। इसके साथ ही पूरे मंदिर में 24 दरवाजे होंगे और इन 24 दरवाजों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इनकी चौखट संगमरमर की बनाई जाएगी जो और ज्यादा इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाएगी। तो कुछ इस तरह से ये राम मंदिर नजर आएगा और इसी के साथ ही हम ऊपरी मंजिल के हिस्से में आपको लेकर आ रहे हैं। यह है राम दरबार। तो उस राम मंदिर की तस्वीर जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, यहां इस ऊपरी मंजिल पर भी 106 खंबे होंगे पहली मंजिल में और इसी के साथ ही यहां भी खूबसूरत तरीके से नक्काशी की जाएगी। तो बरसों से इंतजार किए जा रहे राम मंदिर की ये पहली और अद्भुत तस्वीर है। और मथुरा के नोहझील क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सपा नेता और नगर पंचायत सभासद दिनेश चंद्र गुप्ता का शव उन्हीं के निर्माणाधीन फार्म हाउस पर लटका मिला। शव मिलने की खबर के बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्या कर शव को लटकाए जाने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना पाकर पुलिस फोर्स के साथ एसपी ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मृतक सभासद दिनेश चंद्र गुप्ता का नगर पंचायत बाजना के अलावा कस्बे के कई लोगों से विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की अब जांच में जुट गई है। बहन की डेथ है गई भैया, गाँव ने मार गए। किसको मारा है? मेरे आदमी को, विधायक जी को। आज कितने बजे की घटना है? कोई पता ना है। मैंने तो 1:30 बजे फोन करो है, जब ते फोन पूरी घंटी जा रही है, फोन ना उठाए। और आगरा में कोरोना को लेकर लोग कितने संजीदा हैं ये आप देख सकते हैं। अब जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आगरा में फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते लोग दिखाई दिए। दरअसल ताजमहल के पीछे 11 सीढ़ी मैदान में कुछ बच्चे कव्वाली गा रहे थे, जिसे सुनने के लिए लोगों की भीड़ वहां जुट गई। बहुत सारे लोग बिना मास्क लगाए वहां खड़े दिखाई दिए। इसके अलावा एक दूसरे से सटकर भी खड़े थे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं जिसमें बच्चे कव्वाली गाते नजर आ रहे हैं और इसको सुनने के लिए किस तरह से लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई, वो भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने ध्यान रखा और ना ही मास्क लगाया। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। एमएमजी अस्पताल के पीछे खुले में मिली पीपीई किट और साथ ही किट के साथ ग्लव्स और मास्क भी खुले में मिले हैं। गाजियाबाद में एक वीडियो से लेकर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग सरकारी एम्बुलेंस से आते हैं, पीपीई किट मास्क को खुले में फेंक देते हैं। हालांकि इस बारे में जब हमने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि पीपीई डिस्पोज करने का काम प्राइवेट एजेंसी को दिया गया है, अगर गड़बड़ी है तो फिर कार्रवाई होगी। और हापुड़ में जारी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत आरोपी अपराधियों पर शिकंजा कसने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते रात हापुड़ के स्वाट और शहर कोतवाली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, लेकिन अन्य साथी फरार होने में कामयाब रहे हैं। दरअसल शहर के सबली रोड के पास बाइक सवार बदमाशों को चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा किया गया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और सबली जंगल की तरफ भागने लगे, जहां पुलिस से मुठभेड़ हो गई और बदमाश ने 2 दिन पहले ही एक निजी कंपनी की गार्ड से लूटपाट की थी। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।